हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ये बाउंस जो है एंडिंग डायगोनल का वेव 4 हो सकता है। इसको ये ओवरलैप ऑलरेडी कर चुका था। और हमने डिस्कस किया था कि एंडिंग डायगोनल का वेव 5 जो है फिर से एक बार ABC की तरह इसके नीचे कंप्लीट होने जा सकता है। उसके लिए हमने डिस्कस किया था कि उसके लिए ये जो वेव C है उसका 38% ब्रेक होना चाहिए। ये 38% के नीचे जाता है और वहाँ से करेक्टिव बाउंस आता है, तो यहाँ से हमें एक 3 वेव मूव देखने को मिल सकता है। मॉर्निंग में ये 38% के पास आया, इसको ब्रेक किया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। समझाने के लिए यहाँ पे मैं सिर्फ कैंडल स्टिक कर देता हूँ, आपको आइडिया आ जाएगा कि 38% पे यहाँ पे मार्केट ने किस तरीके से बिहेव किया है, राइट। तो यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट जो है फिर से वापस ऊपर की तरफ चला गया। तो अब यहाँ पे हमें ध्यान से समझना है कि अब क्या हो सकता है। इसको मैं वापस बार चार कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, अब इस पूरे बाउंस का मैंने रिट्रेसमेंट निकाला है 23 to 38%। अब जब कल के लिए ये डाउन साइड ब्रेक इवन पॉइंट था, अब नेक्स्ट डे के लिए ये डाउन साइड ब्रेक इवन पॉइंट है 23,160। अब ये 23,160 के नीचे ट्रेड करता है तो हम मानेंगे कि ये वेव ABC है। अगर इसके नीचे नहीं जाता है तो यहाँ से फिर वेव 5 का प्रोजेक्शन हमने ऑलरेडी निकाला है इस लो से। अगर नीचे आता है और यहाँ से बाउंस करता है तो इस लो से ये प्रोजेक्शन निकलेगा, राइट। तो उस केस में ये बाउंस जो है वो 5 वेव में कंसीडर किया जाएगा। लेकिन कब? जब इस रेंज में से बाउंस आएगा तब। जब तक बाउंस नहीं आता तब तक हम यही कंसीडर करेंगे कि इस लेवल को ब्रेक करता है तो यहाँ से फिर से ये नेगेटिव बन सकता है और इस लो के नीचे जा सकता है। अब ध्यान से समझिए, ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो 3 मिनट 5 मिनट के चार्ट में डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट डे के लिए। कल भी जो हमने प्लान किया था कि इसके नीचे ये एक ABC बनाने के लिए जा सकता है, हमने थंबनेल दिया था कि एक लास्ट डिक्लाइन हो सकता है, राइट। लेकिन आज मार्केट पूरा दिन पॉजिटिव रहा। तो ये सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट डे की बात थी, राइट। अभी भी जो हम बात कर रहे हैं वो टेम्पररी की एक बार लो ब्रेक करने के लिए जा सकता है। ऐसा हम क्यों डिस्कस करते आ रहे हैं? क्योंकि जो 2 ओवर चार्ट में हमने देखा है यहाँ पे कि यहाँ से एक डिक्लाइन आया है तो वो यहाँ से जो वेव 5 शुरू हुआ है उसका लास्ट 5 होना चाहिए। तो अगर ये लास्ट 5 है तो 5 की पैटर्न या तो 1 2 3 4 5 होती है या फिर एंडिंग डायगोनल होता है। दोनों में से एक भी पैटर्न ये नहीं दिख रही है और उस पैटर्न को सिर्फ हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं नेक्स्ट डे के लिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे भाई इंट्राडे नहीं करना कल, मुझे तो ओवरऑल बताओ, तो ओवरऑल सुनिए। यहाँ पे हम बार बार बोल रहे हैं कि ये A इरेगुलर B वेव C की रेंज में ऑलरेडी आ चुका है। वेव 5 की मैक्सिमम लेवल जो प्रोजेक्शन रहता है उसके आसपास ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे आपको अगर टेलीग्राम चैनल पे तो पता ही होगा कि मैं बार बार इस डिक्लाइन पे भी बोल रहा था कि सेलिंग में नहीं जाना है। भले बाय का ट्रेड बने नहीं, लेकिन सेलिंग में जाना नहीं है, वो तो कंटिन्यूअसली मैं बोल रहा हूँ। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड करते हैं तो फ्यूचर में करते हैं या फिर स्ट्रेटजी के साथ करते हैं और आपका बड़ा टारगेट है तो सेलिंग में नहीं जाना है, तो फिर यहाँ से पॉजिटिव ही हम सोच रहे हैं। यहाँ से भी इंट्राडे में अगर कल की बात करें कि एक लो पेंडिंग है तो लो के लिए सेल करना है, इंट्राडे में कर सकते हैं छोटे मोटे स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन उसमें अगर नहीं जाता है, स्टॉप लॉस हिट होता है तो बैठ नहीं जाना है कि लो को तो ब्रेक करना ही चाहिए, ऐसा नहीं है, राइट। वैसा आप बाइंग के लिए कर सकते हैं। लेकिन अभी के केस में क्या है, यहाँ से जो डिक्लाइन है वो कंफर्म पैटर्न नहीं है तो फिर अपसाइड कंफर्मेशन इसके ऊपर ही आएगा। अगर इसको ब्रेक करता है 23,695 को ब्रेक करता है वेव C का 38%, तभी हम कंफर्म बोल पाएंगे कि अब ये जो भी हो पैटर्न कंप्लीट हो चुका है। अब ये अगर 1 2 3 4 5 बन जाता है इसका मतलब कि ये C कंप्लीट हो चुका है, राइट। यहाँ पे जब पैटर्न कंप्लीट लग रही थी मुझे 1 2 3 4 और 5, तो लास्ट वाले 5 में मुझे डाउट नहीं था, इसलिए यहाँ पे मैं कॉन्फिडेंटली होल्ड कर रहा था। ये जो बाउंस आ रहा था उसमें मैं होल्ड कर रहा था कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे भी मैं, लेकिन जब 38% ब्रेक हुआ एग्जिट करना पड़ता है, वो हमारा रूल है, राइट। अब वैसे जब ये नया लो बन गया, यहाँ से बाउंस आ रहा है तो इस डिक्लाइन में वेव 5 का जो लास्ट डिक्लाइन है, यहाँ पे 5 वेव दिख रहे थे, यहाँ पे 5 वेव नहीं दिख रहे हैं। तो फ़र्क है,
यहाँ पे जो कॉन्फिडेंस मुझे इस बाउंस पे था वो इस बाउंस पे नहीं होगा, क्योंकि ये लास्ट डिक्लाइन की पैटर्न ठीक नहीं लग रही है, राइट। तो वो हमें इंडिकेट करती है कहीं ना कहीं कि ये भी हो सकता है कि ये 38% के आसपास आए इसके और एक और डिक्लाइन लो के नीचे करे और फिर यहाँ पे बॉटम बने। ये पॉसिबिलिटी माइंड में कहीं ना कहीं रह जाती है, राइट। तो अब अगर यहाँ से कंटिन्यू भी करता है तब भी यहाँ पे इस दोनों लेवल को जब तक ब्रेक नहीं करता तब तक उतना कॉन्फिडेंटली हम नहीं बोल सकते। हाँ, स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखेंगे वहाँ पे प्लान किया जा सकता है, जैसे ये 1 2 3 4 और 5 बन जाए, उसके बाद इसके 50-61% की रेंज में अगर करेक्टिव पैटर्न लगे, यहाँ से इंडिकेशन मिले डिक्लाइन का, तो फिर बाय कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक पर्टिकुलर स्टॉप लॉस के साथ हम प्लान कर रहे हैं, तो वो किया जा सकता है। लेकिन कहीं पे भी हो बाय कर लो, होल्ड कर लो, लो का स्टॉप लॉस लगा दो, वो नहीं कर सकते। बस वो फ़र्क है दोनों में, राइट। कॉन्फिडेंट में और जो भी डाउटफुल सिनारियो चार्ट पे दिख रहा है उसमें ये फ़र्क है। तो ये सब सिनारियो को ध्यान में रख के चलना। बाकी स्मॉलर टाइम फ्रेम में जो एंडिंग डायगोनल की पैटर्न है वो इसको जब तक ब्रेक नहीं करता तब तक अभी भी वैलिड मान सकते हैं। अगर इसको ब्रेक कर देता है तब भी डिक्लाइन की पॉसिबिलिटी तो बन सकती है, लेकिन वो एंडिंग डायगोनल नहीं होगा, वो कोई और पैटर्न होगी। उस केस में क्या होगा कि ये ABC फिर ये X और ये लास्ट ABC, तो ये एक इरेगुलर करेक्शन बन जाएगा। तो उस केस में ये A B और C बनने के बाद फिर वो 1 2 3 4 5 की तरह नीचे आ सकता है, लेकिन उसको पहले से एंटिसिपेट नहीं करना है, क्योंकि जैसा हमने 2 आवर चार्ट में देखा, हम ओवरऑल सी के प्रोजेक्शन में ऑलरेडी आ चुके हैं, वेव 5 की मैक्सिमम लिमिट के पास ट्रेड कर रहे हैं। तो सेलिंग के ट्रेड में फंसना नहीं है, इंट्राडे में करना है तो कर सकते हैं, लेकिन उस ट्रेड में ऐसा ना हो कि आप फंस जाओ और मार्केट ऊपर चला जाए और आप वहीं के वहीं फंसे रहो कि मैं तो होल्ड कर रहा हूँ, ऐसा ना होना चाहिए, राइट। तो सेलिंग में हो सके तो इंट्राडे में ही जाना है अगर मौका मिले तो। बाकी जो है ओवरऑल यहाँ पे 2 आवर चार्ट हमें यही सजेस्ट कर रहा है कि पॉजिटिव है, लेकिन ये दोनों जो है वो इम्पोर्टेंट लेवल है, इनको ब्रेक कर देता है तो फिर हम कॉन्फिडेंट के साथ भी बाइंग के ट्रेड में जा सकेंगे। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है वीडियो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।